क्वेश्चन है। फिफ्थ क्वेश्चन के अंदर अपने को दे रखा है कि ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है और जिसके की डायगोनल क्वाड्रिलेटरल है, तो अपन ने एक क्वाड्रिलेटरल बना दिया। क्वाड्रिलेटरल मतलब चतुर्भुज जिसके की चार भुजाएं होती है, फोर साइड होती है। तो इसके अंदर अपने को ये गिवन है कि डायगोनल आर इक्वल। डायगोनल मतलब कि अपोजिट पॉइंट को, अपोजिट वर्टेक्स को ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट, मतलब कि विकर्ण। तो यहाँ पे AC और BD जो है वो डायगोनल है और ये दोनों इक्वल दे रखे हैं, तो AC और BD आपस में इक्वल दे रखे हैं। फिर आगे दे रखा है कि डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। बाइसेक्ट का मतलब है कि दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करना, जैसे कि यहाँ पे AO और OC आपस में बराबर है, BO और OD आपस में बराबर है। ठीक है, तो AO बराबर है OC के और यहाँ पे BO बराबर है OD के। बाइसेक्ट मतलब दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करना एट 90 डिग्री। एट 90 डिग्री मतलब कि ये जो चारों एंगल होंगे, ये चारों एंगल जो होंगे वो 90 डिग्री के। ये एंगल 90 का, ये 90 का, ये 90 का। इस पॉइंट का नाम जो है वो O है और ये भी एंगल जो होगा वो 90 का होगा। तो यहाँ पे ये दोनों डायगोनल इक्वल है, तो इसका हाफ जो होगा वो भी इक्वल होगा। जैसे कि कोई दो नंबर है, जैसे कि ये भी 4 है, ये भी 4 सेंटीमीटर है, तो 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे AC/2, 4 का आधा करेंगे तो 2 आएगा। और यहाँ पे भी BD जो दे रखा है वो 4 दे रखा है, तो 4 का आधा करेंगे वो 2 आएगा। तो AC का आधा क्या है? AC का आधा है AO और OC। AC का आधा जो है वो है OA और OC, और BD का आधा जो है, BD का आधा चाहे लिख लो अपन, BD का आधा जो है वो BO है और या BD है। इसका मतलब है कि ये चारों जो होंगे वो आपस में इक्वल होंगे, क्योंकि ये जो डायगोनल दे रखे हैं वो इक्वल दे रखे हैं। फिर डायगोनल इक्वल, ये इतना आ गया। ये सारे जो एंगल दे रखे हैं वो 90 डिग्री के दे रखे हैं। आपने को प्रूव करना है कि ये जो ABCD है वो एक स्क्वायर है। स्क्वायर की डेफिनेशन अपन जानते हैं, स्क्वायर मतलब आयत। स्क्वायर की डेफिनेशन अपन जानते हैं कि स्क्वायर के अंदर चारों साइड जो होती है वो इक्वल होती है। स्क्वायर में चारों साइड इक्वल होती है और जो चारों एंगल होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं। तो पहले तो अपने को स्क्वायर जो है वो एक पैरेललोग्राम भी होता है। इसके आमने सामने वाली भुजाएं बराबर होती है और चारों भुजाएं भी बराबर होती है। तो अपन सबसे पहले क्या करेंगे कि इसके कोई से भी दो एडजेसेंट साइड मतलब कि जो कि एक पॉइंट से जाती है, दो एडजेसेंट साइड को इक्वल प्रूव करना है। तो दो एडजेसेंट साइड को इक्वल प्रूव करने के लिए एडजेसेंट साइड किसे बोलेंगे? जैसे कि यहाँ पे है ये AB और ये D, तो ये दोनों साइड जो है वो A पॉइंट से जा रही है, एक ही पॉइंट से गुजरने वाली लाइन है ना। या टू साइड हैव ए कॉमन पॉइंट इज कॉल्ड एडजेसेंट साइड, या आसन्न भुजाएं कहलाती है। ठीक है, तो अपने को क्या प्रूव करना चाहते हैं अभी अपन कि ये दोनों साइड जो है वो इक्वल हो जाए। क्वाड्रिलेटरल के अंदर तो कैसी भी हो सकती है, तो अपन प्रूव करना चाहते हैं कि ये दोनों साइड इक्वल हो जाए। तो इन दोनों साइड को इक्वल प्रूव करने के लिए अपन कौन कौन सा ट्रायंगल लेंगे? अपन ट्रायंगल जो लेंगे, एक तो ये वाला ट्रायंगल लेंगे AOB और एक ये वाला ट्रायंगल लेंगे, ट्रायंगल AOD। तो अपन ने ये दोनों ट्रायंगल ले लिए, क्योंकि इन दोनों ट्रायंगल के अंदर कौन कौन से ट्रायंगल लिए मैंने? ये O पॉइंट है तो मैंने ये दो ट्रायंगल लिए, एक तो लिया AOB और एक ट्रायंगल लिया मैंने AOD। तो अब इस ट्रायंगल के अंदर AO, ये जो AO साइड है वो दोनों ट्रायंगल में आ रही है, तो AO जो हो गई वो कॉमन साइड हो गई। फिर OB और OD, ये ऊपर दे रखा है OB और OD आपस में इक्वल है ना, क्योंकि बाइसेक्ट कर रहा था ना, ऊपर अपने को बाइसेक्ट कर रहा है, तो ये OB और OD आपस में इक्वल है, ये ऊपर दे रखा है। और ये जो एंगल है बाइसेक्ट 90 डिग्री पर बाइसेक्ट कर रहे हैं, तो ये जो दे रखा है वो अपने को 90 डिग्री का एंगल दे रखा है। ठीक है, तो इसके अंदर दो साइड और उनके बीच का एंगल 1 2, ये दो साइड और उनके बीच का एंगल, ये दो साइड और उनके बीच का एंगल। तो अगर दो साइड और उनके बीच का एंगल बराबर हो तो कौन सा रूल लगेगा? SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल लगेगा। साइड एंगल साइड सर्वांग समता का रूल लगेगा। उसकी वजह से ये दोनों जो ट्रायंगल लिए थे वो दोनों ट्रायंगल जो होंगे वो
वो दोनों ट्रायंगल जो होंगे वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट भी इक्वल होंगे। तो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट जैसे कि कोई दो एंगल इक्वल है तो उसके सामने वाली साइड भी जो होगी वो इक्वल होगी। तो यहाँ पे ये 90 डिग्री के सामने AB है, यहाँ पे 90 डिग्री के सामने AD है, तो AB और AD भी आपस में इक्वल होगी। ठीक है, तो ये जो है वो एडजेसेंट साइड जो हो गई वो इक्वल हो गई। ठीक है, फर्स्ट थिंग ये प्रूफ हो गई। अब अपने को क्या प्रूफ करना है कि ये जो क्वाड्रिलेटरल है वो एक पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम, तो पैरेललोग्राम के लिए पैरेलल है AB और AB के सामने जो है वो CD, वो आपस में किसी तरह अपने को पैरेलल प्रूफ करनी है। ठीक है, तो क्या करना है अपने को, अभी मैंने ये जो ट्रायंगल लिए वो ट्रायंगल लिए ABCDO, ये 90 डिग्री का, ये 90 डिग्री का, ये 90 डिग्री का, ये और ये आपस में बराबर दे रखे हैं, ये और ये आपस में बराबर दे रखे हैं और बीच में 90 डिग्री का एंगल है। तो इसमें भी SAS रूल लगेगा, या फिर ये जो मैंने लिखा है वो यहाँ पर भी SAS रूल लगेगा। तो यहाँ पर AO बराबर है CO के, ये ऊपर दे रखा है, ये गिवन है ना, क्योंकि बाइसेक्ट कर रही थी। तो AO बराबर है CO के, और ये जो डायगोनल है वो भी आपस में बाइसेक्ट कर रही थी, तो BO बराबर हो जाएगा OD के, ये भी ऊपर गिवन है। और ये जो दोनों एंगल दे रखे हैं वो 90 डिग्री के दे रखे हैं, है ना, ये भी क्योंकि 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं तो ये भी ऊपर गिवन है। तो इसके अंदर दो साइड और उनके बीच का एंगल, दो साइड और उनके बीच का एंगल, तो कौन सा रूल लगेगा, SAS रूल लगने की वजह से ये दोनों जो ट्रायंगल होंगे वो आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। ठीक है, तो ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो कॉन्ग्रुएंट होने के कारण जैसे कि यहाँ पर ये वाली साइड OB साइड है, OB साइड के सामने कौन सा एंगल बन रहा है, ये वाला एंगल A बन रहा है। और यहाँ पे OD साइड है, OD साइड के सामने कौन सा एंगल बन रहा है, एंगल C बन रहा है। तो यहाँ पे एंगल A और एंगल C आपस में इक्वल है, इसको अपन बोलेंगे OAB और OCD। एंगल जो है वो आपस में इक्वल है क्योंकि सेम साइड के सामने वाली, यहाँ पे OB के सामने ये वाला एंगल A है, और यहाँ पे OD के सामने ये वाला एंगल C है। ठीक है, तो यहाँ पे ये इस O को अपन ऊपर भी बढ़ा सकते हैं, एंगल तो सेम रहेगा, इस O को नीचे भी बढ़ा सकते हैं, एंगल तो सेम रहेगा। तो ये दोनों एंगल जो होंगे वो Z का शेप बन रहा है, ये ऐसे Z का शेप बन रहा है ना। तो अगर Z का शेप बने तो ये ऑल्टरनेट एंगल होते हैं, ये दोनों ऑल्टरनेट एंगल होते हैं। और अगर दो ऑल्टरनेट एंगल हुए तो ये दोनों साइड आपस में कैसी साइड हो जाएगी, पैरेलल साइड। ये दोनों साइड कैसी साइड हो जाएगी, पैरेलल साइड। ठीक है, तो यहाँ पे फिर ये दो ऑल्टरनेट एंगल आ गए। फिर O जो है वो O को अपन ने आगे बढ़ा दिया, O को आगे बढ़ा दिया तो वो C तक जा रहा है, एंगल तो वही है ना सेम, उस लाइन को आगे बढ़ा दिया तो ये C लिख दिया। यहाँ पे O को आगे बढ़ा दिया तो ये O को यहाँ पे आगे बढ़ा दिया तो ये A तक पहुँच गया, एंगल C A तक पहुँच गया। तो ये दोनों एंगल कौन से एंगल है, ऑल्टरनेट एंगल। ये दोनों एंगल जो है वो, ये तो CPCT रूल की वजह से आ गया, ये दोनों एंगल जो है वो ऑल्टरनेट एंगल है। फिर ऑल्टरनेट एंगल के अंदर अगर दो ऑल्टरनेट एंगल इक्वल हो तो दोनों साइड जो होगी वो पैरेलल साइड होगी। ठीक है, तो पैरेलल साइड हो गई। अब यहाँ पे ये 90 है, ये 90 है, तो 90 के ये दोनों एंगल 90 है, तो 90 के सामने वाली साइड जो होगी वो आपस में इक्वल होगी, 90 के सामने वाली साइड इक्वल होगी। तो AB जो होगा वो CD के बराबर होगा। ये CPCT रूल से आया इस वाले ट्रायंगल के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे दो साइड जो है वो आपस में पैरेलल है और इक्वल है। तो अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल के अंदर दो साइड आपस में पैरेलल हो और इक्वल हो, पैरेलल हो और इक्वल हो, तो वो जो फिगर होगा वो एक पैरेललोग्राम होगा। अगर किन्हीं भी दो साइड को अपन पैरेलल और इक्वल प्रूफ कर दे तो वो जो क्वाड्रिलेटरल होगा वो एक पैरेललोग्राम होगा। ठीक है, तो पैरेललोग्राम के अंदर यहाँ पे AB जो है वो CD के बराबर है। और यहाँ पे अपन ने प्रूफ किया था फर्स्ट वाले पॉइंट के अंदर कि AB जो है
वो AD के बराबर है। फर्स्ट वाले पॉइंट के अंदर अपन ने AB को AD के बराबर प्रूव किया था और AD के सामने वाली साइड AD के सामने वाली साइड क्या है, BC। पैरेललोग्राम तो प्रूव कर दिया, तो पैरेललोग्राम के आमने सामने वाली साइड आपस में इक्वल होती है, तो AB जो है वो CD के बराबर है, AB जो है वो AD के बराबर है, पहले अपन प्रूव कर चुके हैं। और AD के सामने वाली साइड जो है वो BC है, तो पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड इक्वल होती है, तो ये चारों साइड जो हो गई वो आपस में इक्वल हो गई। ठीक है, तो चारों साइड अपन ने इक्वल प्रूव कर दी। अब अपने को क्या प्रूव करना है, दोनों जो एंगल है, कोई सा भी एक एंगल, इस क्वाड्रिलेटरल का कोई सा भी एक एंगल अपने को 90 डिग्री प्रूव करना है। तो कोई सा भी एक एंगल 90 डिग्री प्रूव करने के लिए अब अपन कौन से दो एंगल लेंगे, अपन दो ट्रायंगल लेंगे। एक ट्रायंगल तो मैंने लिया ABC, एक ट्रायंगल लिया मैंने ABC, ये ABC, और दूसरा ट्रायंगल मैंने लिया ABD। एक ट्रायंगल मैंने लिया ABD। अब इन दोनों ट्रायंगल के अंदर AB जो साइड है वो दोनों ट्रायंगल में आ रही है, AB जो है वो इस वाले ट्रायंगल में भी आ रही है और AB जो है वो इस वाले ट्रायंगल में भी आ रही है, तो AB जो हुई वो कॉमन साइड हो गई। फिर BC इज इक्वल टू AD। अपन ने ऊपर प्रूव किया है कि इस क्वाड्रिलेटरल की चारों साइड इक्वल है, तो यहाँ पे BC और AD पैरेललोग्राम तो प्रूव कर चुके हैं, तो अपोजिट साइड इक्वल है या चारों साइड इक्वल है, तो BC जो है वो AD के बराबर है। ठीक है, और यहाँ पे AC और BD स्टार्टिंग में दे रखा था कि दोनों जो डायगोनल है वो आपस में इक्वल है, तो AC और BD आपस में इक्वल है, तो उसके अंदर ये साइड दोनों में कॉमन, ये साइड इसके बराबर, और ये जो डायगोनल है वो भी आपस में बराबर, तो यहाँ पे साइड साइड साइड, तो ये दोनों जो ट्रायंगल होंगे वो SSS कॉन्ग्रुएंसी रूल की वजह से आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। कॉन्ग्रुएंट होने की वजह से यहाँ पे ये दोनों जो डायगोनल है वो आपस में इक्वल है, तो इस डायगोनल के सामने ये बन रहा है एंगल A, इस डायगोनल के सामने बन रहा है ये एंगल A, और इस वाले AC डायगोनल के सामने बन रहा है एंगल B। एंगल B इसको पूरा लिखे तो यहाँ पे ये AC के सामने बन रहा है एंगल ABC और BD के सामने बन रहा है एंगल BAD। ठीक है, तो ये दोनों एंगल बराबर हुए। क्यों हुए? क्योंकि इन दोनों ट्रायंगल को अपन कॉन्ग्रुएंट तो यहाँ पे प्रूव कर चुके हैं। कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने की वजह से उसके जो बाकी बचे पार्ट हुए, अगर इक्वल साइड है तो इक्वल साइड के सामने वाले एंगल इक्वल होंगे, या इक्वल एंगल है तो उसके सामने वाली साइड इक्वल होगी। कॉरस्पॉन्डिंग कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के जो बाकी बचे पार्ट होंगे वो भी आपस में इक्वल होंगे, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट भी इक्वल होंगे। तो यहाँ पे ये दोनों एंगल जो हो गए, एंगल A और एंगल B आपस में इक्वल हो गए। ठीक है, अब एंगल A और B इसको अपन ऊपर पैरेललोग्राम प्रूव कर ही चुके हैं, तो पैरेललोग्राम के अंदर अगर दो लाइन पैरेलल है, उनको एक ट्रांसवर्सल लाइन काट रही है, तो ये दोनों जो एंगल होंगे वो कोइंटीरियर एंगल होंगे। ये दोनों एंगल जो होंगे वो कोइंटीरियर एंगल होंगे। ये A, ये D, ये C, ये B, तो ये दोनों एंगल, इसको अपन यूँ भी घुमा सकते हैं, तो ये दोनों एंगल जो होंगे वो कोइंटीरियर एंगल होंगे। कोइंटीरियर एंगल का सम जो होता है वो 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे ये दोनों एंगल आपस में बराबर है, तो अपन इसकी जगह ये लिख सकते हैं, तो इसकी जगह मैंने ये लिख लिया, चाहे इसकी जगह ये लिख लो, कुछ भी लिख लो। तो यहाँ पे ये दोनों आपस में इक्वल है, तो ABC की जगह मैंने BAD लिख दिया। फिर ये दोनों सेम है, तो दो सेम नंबर को यहाँ पे जोड़ेंगे, ये वन एंगल A और ये वन एंगल A, तो टोटल हो गए 2 एंगल A इज इक्वल टू 180 डिग्री। टू इधर मल्टीप्लिकेशन में इधर आकर के डिवीज़न में होगा, तो 180 डिग्री को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 90 डिग्री आ गया। 90 डिग्री आने के बाद अपन ऊपर प्रूव कर चुके हैं कि ABCD एक पैरेललोग्राम है। सेकंड वाले पार्ट में ABCD एक पैरेललोग्राम है जिसमें कि सारी साइड इक्वल है, और एक एंगल यहाँ पे अपन ने 90 डिग्री प्रूव कर दिया।
तो एक पैरेललोग्राम जिसकी कि सारी साइड इक्वल हो और एक एंगल 90 डिग्री हो, तो वो क्या होगा, एक ये जो है वो स्क्वायर की डेफिनेशन है। इसका मतलब है कि ABCD एक स्क्वायर है। आई थिंक यू ऑल हैव अंडरस्टूड। इफ़ यू हैव अंडरस्टूड, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लव यू ऑल।